साथियों नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया अर्न एंड लर्न। एक ऐसा प्रोग्राम रेडियो इंडिया ने शुरू किया है जो हम तमाम पत्रकार साथियों के लिए बहुत सहयोगी सिद्ध हो रहा है, उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसके साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो रहा है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में पेजिनेशन में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। साथियों निःशुल्क तौर पर इसको शुरू करने के पीछे का जो मकसद है वो हम पिछली वीडियोज़ में कई बार आपको बता चुके हैं। फिर भी एक बार जो नए लोग हमें देख रहे हैं, हमसे रूबरू हो रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इसको शुरू करने का जो एक मुहिम है, एक मकसद है, वो ये है कि चूंकि मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ और पिछले 10 वर्षों से सक्रिय रूप से पूर्णकालिक पत्रकार हूँ, तो इसकी जो एक एक नब्ज है लगभग मैं समझ चुका हूँ और तमाम जो इसकी दुश्वारियाँ हैं उसको भी झेलता हूँ। हमारे तमाम पत्रकार साथी जो हमसे वरिष्ठ रहे हैं, तकनीकी प्रशिक्षण के अभाव में पिछले कोरोना काल के बाद विषम परिस्थितियों के चलते संस्थाओं से निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि उनको तकनीकी प्रशिक्षण नहीं था, उनको पेजिनेशन का काम नहीं आता था। सभी संस्थाओं ने, चाहे वो छोटा अखबार हो या बड़ा अखबार हो, जो भी कर्मचारी होंगे उनको खबरों के साथ साथ लेआउट और जो पेजिनेशन है उसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। बहुत सारे पत्रकार साथियों को सिर्फ इसलिए अपनी नौकरी गंवानी पड़ी क्योंकि उनको पेजिनेशन नहीं आता है। तो पेजिनेशन एक ऐसे सॉफ्टवेयर में होता है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होता है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए डिफ़िकल्ट माना जा सकता है। क्वार्क एक्सप्रेस उनमें से एक है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स क्वार्क एक्सप्रेस पर डिज़ाइन किए जाते हैं और एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ये जिसमें आप अखबार को जितनी आपकी क्रिएटिविटी है अंदर, जितना क्रिएटिविटी लगा सकते हैं उतना बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं। क्वार्क एक्सप्रेस के 4 लेसन ऑलरेडी हमने अपलोड किए हैं आपके लिए, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो और जो हमारे लेसन्स हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों अपनी राय हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी जो राय है उसके आधार पर ही हमारा जो भविष्य है वो तय होता है। इन वीडियोज़ को शेड्यूल करने का जो एक क्राइटेरिया है वो फिक्स होता है कि कैसे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, कैसे कैसे हमारे लिए जो है उनकी क्वेरीज जनरेट हो रही हैं। तमाम पत्रकार साथी हमसे जुड़े रहते हैं, कई सारे स्टेट से लोग हमसे लगातार संपर्क में हैं और वो हमसे तमाम तरह की जो सहूलियत हैं, जितनी हमसे हमारी क्षमता है उतना मैं उन्हें अवेलेबल भी कराता हूँ, चाहे वो डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, चाहे उनको सॉफ्टवेयर देने से रिलेटेड हो, फॉन्ट्स देने से रिलेटेड हो, या तकनीकी कोई भी और उनको परेशानी आ रही, तो ऐसे पत्रकार साथियों के लिए मैं निःशुल्क तौर पर इस काम को कर रहा हूँ। रेडियो इंडिया के इस प्रयास को खूब सराहना मिल रही है। तो आइए आज क्वार्क एक्सप्रेस के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड है कि हम सभी लोग जानते हैं कि एडिट जो मेनू है उसके बारे में हमने पिछली बार बात की थी। आज हम बात करेंगे स्टाइल मेनू के बारे में। स्टाइल मेनू के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि जो भी वीडियोज़ हम लोग आपको सिखाते हैं, बताते हैं, इसको सीखने के लिए आपको कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठना है, क्योंकि एक बार जब आप उसको यहाँ पर सीखेंगे तो उसको एक बार नोट भी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके माइंड में फीड हो जाएगा। स्टाइल मेनू क्या होता है कि जब किसी पेज को हम बनाते हैं तो उसका स्टाइल कैसा है, यानी वो दिख कैसा रहा है, इस पर हम आज बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है एक इस तरह की हेडिंग ली हुई है। ये हेडिंग पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि यहाँ तक हमने आपको बताया था, एडिट मेनू के बाद स्टाइल मेनू में। स्टाइल मेनू का जो पहला सेगमेंट है वो है फ़ॉन्ट। यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप मोर पे क्लिक करते जाएंगे, जितना भी फ़ॉन्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा वो सब दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, आप जितने भी क्लिक करते जाएंगे सारे फ़ॉन्ट इसमें दिखते चले जाएंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ से हम दूसरा फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, देखिए 4C माया करते हैं तो ये देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब हम एडिट मेनू में हमने देखा था बैक जाने के लिए Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं, तो Ctrl+Z का इस्तेमाल करके हम अपने पिछले एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, यानी जो हम जहाँ पे थे वहाँ पे। दूसरा स्टाइल मेनू में साइज़ है। यहाँ से साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, जिस साइज़ में ये दिख रहा है इससे छोटा या बड़ा हो सकता है। टाइप, ये फ़ॉन्ट आपको प्लेन रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, यानी थोड़ा जो तिरछा स्टाइल होता है। अंडरलाइन, यानी वर्ड्स के नीचे जो अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे, जैसे स्मॉल कैप्स, और ये जो कैप्स होते हैं तो अंग्रेजी का अखबार जब आप बनाते हैं उसमें ज़्यादा अच्छा होता है। शैडो रखना है वर्ड्स के नीचे, जैसे आपने कोरल वगैरह सॉफ्टवेयर में आप देखते होंगे शैडो आ जाता है। इसमें तमाम चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद ये बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। दोस्तों ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है। चेंज केस, अगर आप अंग्रेजी का अखबार बना रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ
हिंदी के केस में ये जो चेंज केस का कमांड है ये काम नहीं करता है अच्छे से। अंग्रेज़ी की जो कमांड है उस पर ये अच्छे से काम करता है, और इसका इस्तेमाल करने के लिए अंग्रेज़ी का जो है इसमें इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। इसका जो फ़ायदा होता है, अपर केस मतलब सारे जो वर्ड्स हैं वो अपर केस में हो जाते हैं, लोअर का मतलब सारे वर्ड्स लोअर केस में हो जाएंगे, और टाइटल केस मतलब एवरी वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा। कलर की बात करते हैं तो जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डार्क रेड पे हमने क्लिक किया तो ये देखिए ब्लैक से डार्क रेड में हो गया है। इसके आगे हम बढ़ते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केल। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप समझ लीजिए स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केल क्या है? जैसे ये फॉन्ट है, ये भी अपने 100% शेप में है। इस फॉन्ट को आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट कलर वगैरह सब सेट करके रख सकते हैं, यानी ये एक क्लिक पे भी ये हो सकता है। लेकिन अभी मैं इसको मैनुअल बता रहा हूँ। स्केल में जाएंगे, हॉरिजेंटल यानी जिस फॉर्मेट में ये दिख रहा है आपको, वर्टिकल यानी अप टू डाउन, तो ये दो फॉर्मेट होते हैं। ये अभी 100% है, मतलब ये हॉरिजेंटल 100% है, और जैसे ही हम इसको 80% करते हैं तो आप देखिए तुरंत इसमें क्या परिवर्तन होने वाला। बहुत गौर से देखने की चीज़ें हैं, अदरवाइज़ आपसे मिस हो सकता है। हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो देखिए जो फॉन्ट हमारा एक्चुअल फॉर्मेट में यहाँ तक आ रहा था, उसको जब हमने 80% सिंक्रोनाइज़ कर दिया, यानी हॉरिजेंटल सिंक्रोनाइज कर दिया, तो उसमें ये जगह बच गई। अब हम इसमें किसी और वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए? तो हॉरिजेंटल का जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो एट्रीब्यूशन है, उसका जो है ये आपको फ़ायदा होगा। यहाँ दोबारा 100 करके हम अप्लाई करते हैं। इसको बहुत गौर से देखना है वीडियो आपको, वरना आप मिस कर जाएंगे पूरे सेगमेंट को। इसी को हम वर्टिकल करते हैं और 80% करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये इस फॉर्मेट में ऊपर पहुँच गया। यानी ये जो इसकी लंबाई ज़्यादा हो रही थी टेक्स्ट की, वो कम हो गई है। तो यहाँ से दो चीज़ें ये आपको समझ में आनी चाहिए, और ये जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप देख रहे हैं ट्रैक अमाउंट। ट्रैक अमाउंट वो चीज़ होती है कि जो दो वर्ड्स के बीच में गैप को बताती है। जैसे अभी 0.5 है, इसको हम 0.1 करते हैं, तो बहुत गौर से देखना आप कि क्या इसमें डिफरेंस होने वाला है। ये देखिए एक वर्ड्स के बाद, जैसे क है, क के बाद जो मात्रा लगी उसके बीच में एक गैप बढ़ गया है, और यही गैप अगर हम -5 कर देते हैं तो आप देखो क्या डिफरेंस आएगा। गौर से देखना आप, ये यानी इनके वर्ड्स के बीच में जो गैप है वो कम हो गया। तो ये ट्रैक अमाउंट कहते हैं इसे, जो वर्ड के बीच में जो गैप आता है उसे ट्रैक अमाउंट कहते हैं, है ना। अब आप देखेंगे बेस लाइन शिफ्ट। बेस लाइन शिफ्ट होता है, जैसे ये अभी बिल्कुल जो बॉक्स है उसके बीच में, इसके नीचे करना है तो -1 2 3 4 ले जाएंगे, ऊपर करना है तो 1 2 3 4 नॉर्मल ले जाएंगे। जैसे हम 5 कर देते हैं तो आप ये ऊपर पहुंच गया। इसी को -5 कर दें तो जो ये बॉक्स के बीच में था उस लेवल से नीचे आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। इसके अलावा ये जो टाइप स्टाइल है वो इसमें एक साथ आ रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करके इसे अप्लाई कर दीजिए, तो ये फॉन्ट देखिए बोल्ड हो गया। इटैलिक पे क्लिक कर दीजिए तो इटैलिक और बोल्ड, सब इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। प्लेन और इटैलिक चाहिए, प्लेन और इटैलिक में से एक ही चीज़ हो पाता है, तो ये हो गया। और इसके साथ आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसमें हमने आपको क्या बताया अभी, हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केल। इसके बाद है ट्रैक। ट्रैक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये अभी जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया था ट्रैक अमाउंट, मैंने उसी जो हॉरिजेंटल वर्टिकल स्केल है उसी ऑप्शन में आ जाता है। तो ट्रैक अमाउंट का भी आपको मैंने पिछली बार बता दिया। स्टाइल में आगे बढ़ते हैं। बेस लाइन शिफ्ट, ये भी हम पीछे बता चुके हैं। कैरेक्टर्स में क्लिक करके देखते हैं। कैरेक्टर यानी यहाँ पे ये फ़ॉन्ट को चेंज करने का जो सिस्टम है, फ़ॉन्ट यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ें हम वहाँ पर 1 बाई 1 देख रहे थे वो सारी चीज़ें इसमें एक साथ ही यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आप कई बार ना क्लिक करके एक बार में ही ये सारा सिस्टम कर सकते हैं।
इसमें आगे बढ़ते हैं अलाइनमेंट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अलाइनमेंट। जैसे ये हमने पूरा मैटर कॉपी किया है यानी सेलेक्ट किया है। स्टाइल में जाकर अलाइनमेंट पे जाएंगे तो लेफ़्ट, सेंटर्ड, राइट, जस्टिफाइड एंड फोर्स्ड। लेफ़्ट का मतलब जो आपका वर्ड है, जब देखिए लेफ़्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इस तरफ तो अलाइनमेंट है लेकिन राइट साइड में अलाइनमेंट नहीं है, यानी ये पूरा लेफ़्ट अलाइनमेंट चल रहा है। लेफ़्ट साइड से सेम दिखेगा, राइट साइड से ऊपर नीचे दिखेगा। इसी स्टाइल को हम दोबारा अलाइनमेंट में जाके सेंटर्ड कर दें तो देखिए दोनों तरफ से जो है ये सेंटर दिखेगा, जितनी भी लाइन होगी वो सेंटर में आपको दिखेगी, है ना। अब इसी को हम एक बार फिर अगर सेलेक्ट करके इसको हम आपको राइट अलाइनमेंट करके दिखाते हैं। राइट अलाइनमेंट क्या होता है, राइट अलाइनमेंट करेंगे तो राइट साइड से ये सेम बिल्कुल अलाइन में आ जाएगा, लाइन पे हो जाएगा, बिल्कुल सीधे सीधे हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड में इसका अलाइनमेंट नहीं होगा। ठीक इसी तरह से अलाइनमेंट के और जो ऑप्शन हैं, जस्टिफाइड में आप देखेंगे तो दोनों तरफ से ये जस्टिफाइड करके अलाइनमेंट होगा। जो चीज़ यहाँ ख़त्म हो रही है तो वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट इस तरह से हो जाएगा। इसमें जो लास्ट ऑप्शन है, बहुत सारे लोग जस्टिफाइज और फोर्स जो अलाइनमेंट है इसमें विभेद नहीं कर पाते हैं। अब आप बहुत गौर से इस वीडियो को देखना दोस्तों, कोई भी एक एक कमांड बहुत इसमें फ़ायदेमंद है। फोर्स्ड में हम क्लिक करेंगे तो आप देखें कि जैसे इसमें दो ही वर्ड हैं, ये एक ही वर्ड है तो ये पूरे लाइन में फैल जाएगा, यानी अगर एक ही वर्ड है तो ये पूरे लाइन में फैल गया। जस्टिफाइड में क्या होता है कि एक वर्ड है तो वो यहीं तक आ जाएगा, लेफ़्ट तक ही रह जाएगा, लेकिन फोर्स्ड जस्टिफाइड में ये वर्ड पूरा इसमें फैल जाता है। अपने आप का आभार जताया ना। अब देखो हम इसको सिर्फ और सिर्फ जस्टिफाइड करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए सिर्फ ट्वीट था तो यहीं तक रह गया, लेकिन फोर्स जस्टिफाइड में ये ट्वीट आधा टा यहाँ रह जाएगा, वी बीच में आ जाएगा, टा यहाँ आ जाएंगे, यानी पूरे लाइन को ये कवर करेगा। चलिए बहुत ज़्यादा इस पर समय नहीं गंवाते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टाइल मेनू पे। कैरेक्टर अलाइनमेंट, बेस लाइन, बॉटम, टॉप ये कर सकते हैं, यानी जो भी आप यहाँ पे कैरेक्टर लिखा जा रहा है इसकी ये आपके फ़ॉन्ट जो आपका बॉक्स बना है उससे अलाइनमेंट क्या होगा, इसका टॉप पे होगा, सेंटर पे होगा, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टाइल में आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि आप देखते होंगे कि ये हमने पहला पैराग्राफ बना है, दूसरे पैराग्राफ में ऑटोमेटिक ये स्पेस आ रहा है, ये स्पेस फॉर्मेट से आता है। देखिए फर्स्ट लाइन इसमें है एक लेफ़्ट इंडेंट। लेफ़्ट इंडेंट होता है कि यहाँ पर जो ये स्पेस इतना छूटा हुआ है ये परमानेंट यहाँ पर स्पेस छूटा ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक इस कॉलम में, उसे कहते हैं इंडेंट। आपको करके दिखाता हूँ, 0.5 कर देता हूँ लेफ़्ट इंडेंट और मैं अप्लाई करता हूँ तो आप ये देखिए 0.5 में इतना स्पेस हर कॉलम में ये छूटा ही रहेगा। लेफ़्ट इंडेंट में ये होता है 0.05 कर देते हैं तो देखिए इतना अलाइनमेंट यहाँ पर छूटा हुआ है जो कि छूटा ही रहेगा। हर एक जितने भी आप पैराग्राफ बनाएंगे, जितने भी आप कॉलम बनाएंगे, सब में ऐसा रहेगा। तो हमें ज़्यादातर ये जब बहुत ज़्यादा स्टाइलिश वर्क करते हैं, जब बहुत ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो जाते हैं क्वार्क में, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। कई बार आप देखा होगा आपने, खासकर संपादकीय वगैरह जब हम बनाते हैं तो बहुत आवश्यकता इसकी पड़ती है। इसके अलावा फर्स्ट लाइन, जो हम आपको पैराग्राफ कैसे बनता है इसमें उसके बारे में बताने वाले हैं। फर्स्ट लाइन पे 1.57 सेंटीमीटर है, यानी ये जो गैप आप देख रहे हैं 0.1557 इंच में ये गैप है, ठीक है। तो ये कितनी भी बार जब भी आप एंटर करके नया पैरा बनाओगे तो ऑटोमेटिक ये इसी पे लेगा पहली लाइन, उसके बाद सेकंड लाइन से ये फुल जस्टिफाइड मिलेगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसको हम एक बार आपको करके दिखाते हैं। हम इसको 0.2 कर देते हैं तो फिर देखते हैं यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा। आप यहाँ पर ध्यान लगाना, यहाँ पर फर्स्ट लाइन पर, हर एक पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन पर ध्यान लगाना कितना गैप आ गया। अप्लाई किया हमने, ये देखिए पहले से गैप बढ़ चुका है, यानी 0.2 का जो गैप है वो यहाँ पर आ चुका है, 0.2 इंच का। इस तरह से हम इसमें अपने पैराग्राफ का एक जो लेआउट है या स्टाइल है उसको निर्धारित कर सकते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें
राइट इंडेंट है, जैसे लेफ़्ट इंडेंट में हमने दिया था कि अगर हम कोई भी इसमें फिगर डालते हैं तो यहाँ से उतनी जगह जो है स्पेस बनता चला जाएगा, ठीक उसी तरह से ये लेफ़्ट साइड में मतलब राइट साइड में आपका स्पेस बनाता चला जाएगा। एक बार दिखा भी देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। देखिए इस साइड में जगह छूट गई, तो यानी जो एडिटोरियल सेक्शन वगैरह जो बनाते हैं ना लोग, पेज जो बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लीडिंग क्या होता है ये आपको देखने की ज़रूरत है। लीडिंग होता है दो लाइनों के बीच का स्पेस, जैसे ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वाली लाइन और हर्षवर्धन ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्स, ये जो दोनों लाइन हैं इनके बीच में जो जगह है उसको लीडिंग कहते हैं। तो ये लीडिंग की जगह है, जिसके अभी 11 दे रखा है, 12 दे देंगे तो थोड़ा और फैल जाएगा, 13 देंगे और फैल जाएगा, इस तरह से होता है। स्पेस बिफोर, स्पेस बिफोर होता है यानी कोई भी पैराग्राफ है उसके पहले भी स्पेस कितना आएगा और उसके बाद स्पेस कितना आएगा वो यहाँ दे सकते हैं। हमने 0.5 कर दिया, देखो तो हर एक पैराग्राफ के पहले 0.5 का स्पेस आ गया अपने आप, देख रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसमें स्पेस दे सकते हैं। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। सिंगल बाय सिंगल एक बार में आप समझते जाइए, वरना वीडियो बहुत लंबी होगी। अलाइनमेंट जैसा आपने वहाँ देखा था लेफ़्ट राइट, ये अलाइनमेंट जैसा भी पिछले दिनों हमने बताया था, तो ये यहीं पे आपका पैराग्राफ एट्रीब्यूशन में एक साथ इसमें ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है ये एक्सपर्ट लेवल की चीज़ है, ये जब वक्त आएगा तो आपको बताएंगे। यहाँ से आप ड्रॉप कैप बना सकते हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है कि जैसे एडिटोरियल में आप देखते हैं पहला लेटर बड़ा हो गया, बाकी छोटे छोटे आते हैं। ड्रॉप कैप यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे 3 लेटर हमारा ड्रॉप कैप में होना चाहिए और 2 लाइन में ये आना चाहिए। हम इसको अप्लाई करके देखें तो देखिए नई ड्रॉप कैप हो गया, डॉक्टर हर्षवर्धन में डॉक्टर ड्रॉप कैप हो गया, इस तरह से ये हो गया। तो ये ड्रॉप कैप जो होता है ये एडिटोरियल जब आप बनाते हैं या कोई सॉफ्ट न्यूज़ सॉफ्ट पेज डिज़ाइन करते हैं वहाँ पर आपको ये फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, इसके नीचे एक है लॉक टू ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड ये होते हैं, इसके आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ इसे कैंसिल करके। ग्रिड्स ये होती हैं, ये जो रेड कलर की जो लाइनें आपको दिख रही हैं पेज पे, इसे ग्रिड कहते हैं। और जब हम कोई कंटेंट लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम सेटिंग करते हैं तो वो ठीक से सेट नहीं होते, यानी जो देखिए जो लाइन के बराबर में लाइन आ रही है ना, ग्रिड के ऊपर ये लॉक है, इस वजह से लाइन के ऊपर लाइन आ रही है। अगर हम इस लॉक को हटा दें तो हमारा कंटेंट फ्री हो जाएगा, यानी तब कोई ज़रूरी नहीं रह जाएगा कि इस लाइन के बराबर में ये लाइन आए ही, यानी इसके नीचे भी आ सकती है, इन दोनों के बीच में यहाँ से शुरू हो सकती है ये लाइन। तो स्टाइल सीट में जो हम कैरेक्टर अलाइनमेंट में हम देख रहे थे, फॉर्मेट मतलब फॉर्मेट को हम देख रहे थे, फॉर्मेट में लॉक टू ग्रिड को हटा के हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए जो कैरेक्टर एक दूसरे के सामने आ रहे थे उनके बीच का जो, जैसे ये लीडिंग था, लीडिंग भी कम हो गया है, एक्चुअल में आ गया है। अब इसको हम लीडिंग को 13 कर देते हैं तो आप देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों के बीच में जगह बढ़ गई। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं इसे लीडिंग 15 करके भी दिखाता हूँ, जैसा मैंने आपको कहा था कि देखिए ऊपर लॉक है ग्रिड यहाँ पे, तो एक दूसरे के सामने आ रही लाइनें, लेकिन यहाँ पर लॉक नहीं है, अनलॉक कर दिया हमने, तो इन दोनों के बीच में देखो यहाँ से आ गया, ये यहाँ से शुरू नहीं हो रहा। और इसी को जब हम लॉक कर देंगे देखिए ऑटोमेटिक स्टाइल में ये एक दूसरे के सामने ले लेगा। देखो बहुत ध्यान से देखना, अप्लाई कर रहा हूँ ये। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा कैसे गैप आ गया। ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि जब ऑटोमेटिक ये स्टाइल ले रहा है तो इसको ये जो हमने बीच में लीडिंग का फॉन्ट बढ़ा दिया है ये हमें कम करना है, इसको हमें 11 ही रखना है बाय डिफ़ॉल्ट। 11 रखेंगे तो आप देखिए एक लाइन के बराबर में दूसरी लाइन ऑटोमेटिक आ गई। तो लॉक टू ग्रिड का फ़ायदा ये है। जब हम पेजिनेशन करते हैं तो कोशिश आप ये करना कि लॉक टू ग्रिड रहे आपका टेक्स्ट का मैटर, हेडिंग का नहीं, टेक्स्ट का मैटर। इस पैराग्राफ एट्रीब्यूशन में टैब्स है। टैब्स की जैसे कंप्यूटर में टैब बटन होती है तो एक बार क्लिक करने पे कितना स्पेस राइट या लेफ्ट जाएगा, तो इसको यहाँ से हम ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। रूल्स हैं, रूल्स के नीचे आपने देखा होगा कई बार हमें लाइन लगानी पड़ती है, जैसे कोई वर्ड है उसके नीचे ऑटोमेटिक लाइन आ जाए तो हम रूल्स बिलो का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ड के ऊपर लाइन आए तो रूल्स एबव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रूल्स बिलो का इस्तेमाल करके हम दिखाते हैं आपको। इंडेंट रहने देते हैं, स्टाइल ये सब ये रहने देते हैं, ठीक है। अप्लाई करते हैं तो
तो आप ये देखिए कि हर एक पैराग्राफ के नीचे ऑटोमेटिक ये लाइन आ गई है। अब आप जितने भी पैराग्राफ इसमें इंटर मारते जाएंगे सबके नीचे ऑटोमेटिक लाइन आती जाएगी, आपको अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरह से रूल से वह मैं ओके करके ऑफ क्लिक कर दिया, हमने देखिए हर एक पैराग्राफ के ऊपर भी एक लाइन ये बन गई है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे स्टाइल में पेज बनाने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। कैरेक्टर अलाइनमेंट आपने, लीडिंग आपने देख लिया, कैरेक्टर अलाइनमेंट देख लिया आपने, फॉर्मेट आपने देख लिया, टैब्स भी आपको अभी बता दिया, रूल्स भी आपको बता दिया, जो ऊपर और नीचे जो लाइंस आ रही हैं ऑटोमेटिक वो लगाते हैं तो वो फॉर्मेट्स में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये अलग अलग भी ऑप्शन दे रखा है इसमें। पैराग्राफ स्टाइल शीट दे रखा है। स्टाइल शीट होता है कि जैसे ही आप अपनी हेडिंग के फॉन्ट साइज़ को निर्धारित कर दीजिए, उसका अलाइनमेंट निर्धारित कर दीजिए, उसके कलर को निर्धारित कर दीजिए, तो वो उसी तरह का एक जो है उसका नाम दे दिया जाता है। और जब भी आप देख रहे होंगे इसमें इतने सारे हैं, बॉटम टेक्स्ट लाइन, डिफर्ड बॉडी टेक्स्ट, बॉडी ड्रॉप कैप, ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ मैनुअल करते हैं वो एक बार करके इसमें उसका रीनेम करके सेव कर लेते हैं। तो फ्यूचर में कभी भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो ड्रॉप कैप बन जाएगा, बार बार हमें यहाँ पर आकर उस ऑप्शन को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल शीट बनी होती है, उसका हम इसमें जिक्र करते हैं। एक वीडियो पैराग्राफ स्टाइल शीट और कलर्स पे अलग से मैं इसके बाद अपलोड करूँगा, तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आइटम स्टाइल को आप देखेंगे, आइटम स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमने ये क्लिक किया हुआ है, ये बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स को हम जाकर आइटम स्टाइल में अगर देखेंगे, अभी नो स्टाइल है और इसमें हम जिस तरह से इसको भरते चले जाएंगे उसी तरह से होता है। अभी हमने दूसरा इसमें बॉक्स मैजेंडा कलर का एक बॉक्स बना रखा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आप देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसे सेट किया जाता है, ये आगे हम आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे पेजिनेशन के लिए ये इसमें आपको मदद मिल सके। ठीक है, स्टाइल में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है इसमें फ्लिप हॉरिजेंटल और फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप हॉरिजेंटल और फ्लिप वर्टिकल क्या होता है कि मान लीजिए हमें इस टेक्स्ट को या इस इमेज को चेंज करना है, यानी दूसरे फॉर्मेट में बदलना है, तो हमें क्या करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना, मान लीजिए हम ऊपर आते हैं, ये इमेज है, ठीक है, इस इमेज को हमें ये वाला जो कॉर्नर है वो इधर आ जाए और इधर का कॉर्नर इधर आ जाए, तो उसके लिए हमें फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजेंटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्लिप वर्टिकल क्या होता है कि हमें इधर से इधर ले जाएगा, और फ्लिप हॉरिजेंटल क्या होता है कि ऊपर का नीचे ले आएगा। अब हम दोनों का इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं। स्टाइल में गए, फ्लिप हॉरिजेंटल पे क्लिक किया, ये देखिए इधर का इधर हो गया। इसी तरह से स्टाइल में गए और फ्लिप वर्टिकल हमने क्लिक किया तो नीचे का ऊपर हो गया। ये इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में, जैसे फ़ोटोज़ का फेस अगर सही नहीं आ रहा है तो उसको सही करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम नीचे चलते हैं, इस टेक्स्ट को क्लिक करते हैं और आइटम स्टाइल में जो है स्टाइल मेनू में आगे बढ़ते हैं। हाइपरलिंक, एंकर और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें, जब वक्त आएगा तो आपको बताऊंगा। अभी इतनी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें कुछ चीज़ें और जो आपको बतानी रह गई हैं, जैसे कि हम पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करते हैं। अभी तो हम टेक्स्ट बॉक्स के स्टाइल को चेंज करना बता रहे थे, अब पिक्चर बॉक्स की बारी आती है और स्टाइल शीट पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें आइटम स्टाइल जो अभी आपको हमको बता रहे थे, फ्लिप वर्टिकल हॉरिजेंटल के बारे में आपको बताया कि कैसे ये काम करता है। बहुत बार क्या होता है कि हमने कोई पिक्चर इसमें लाया और ये पिक्चर ऐसे आ जाती है, यानी बॉक्स से बड़ी है, तो हमारे सामने दो ऑप्शन रहता है, या तो हम ऐसे पकड़ के इसको इसमें फिट करें जिसमें कि हमें बहुत समय लगेगा, और या फिर कोई ऐसा समाधान हो कि जो ऑटोमेटिक इसमें सेट कर दे। तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आइटम स्टाइल में ऐसा समाधान है। एक तो यह है कि सेंटर पिक्चर, जब हम क्लिक करेंगे तो पूरे बॉक्स के सेंटर में आ गई ये पिक्चर, कितनी भी बड़ी हो पूरे बॉक्स के सेंटर में आ गई। जो इसका सेंटर पार्ट है वो देखो बॉक्स में सेट हो गया। इसी तरह से स्टाइल शीट में आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रेच पिक्चर टू फिट बॉक्स, यानी जो पिक्चर है वो स्ट्रेच होकर के बॉक्स में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। एक बार क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए कितनी भी बड़ी पिक्चर है ऑटोमेटिक आके बॉक्स में सेट हो गई। ठीक है, एक इसमें दूसरा ऑप्शन है स्टाइल में ही, स्केल पिक्चर टू बॉक्स।
जो पिक्चर है वो बॉक्स में आके स्केल इसी साइज़ में आके सेट हो जाए। लगभग सेम सा दोनों का फंक्शन आप देख रहे होंगे, स्ट्रेच पिक्चर टू बॉक्स और स्केल पिक्चर टू बॉक्स, लगभग दोनों सेम सा आप देख रहे हैं। एक है फिट बॉक्स टू पिक्चर, ये समझना ज़रूरी है थोड़ा सा। इतनी बड़ी इमेज है, हम चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है ये इमेज के बराबर आ जाए अपने आप, यानी इमेज छोटी होकर बॉक्स में ना जाए बल्कि बॉक्स बड़ा होकर इमेज के बराबर हो जाए, तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, फिट बॉक्स टू पिक्चर। अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा था कितना बड़ा हो गया। ठीक, तो ये इसका जो फार्मूला था ये बहुत अच्छा फार्मूला, जिसका आपने सही तरीके से उम्मीद है सीखा होगा। ये आपको पसंद भी आया होगा। इसके अलावा और जो इसमें चीज़ें हैं इसके बारे में, ये एक्सपर्ट लेवल की चीज़ है, बाद में आपको बताएंगे। आज हमने आपको स्टाइल मेनू के बारे में बताया। दोस्तों उम्मीद है कि ये लेसन भी आपको पसंद आया होगा पिछली बार की तरह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उन तमाम पत्रकार साथियों तक पहुंचाइए जो पत्रकार हैं और उनको पेजिनेशन का कोई तकनीकी प्रशिक्षण नहीं है और वो लेना चाहते हैं। फ्री ऑफ कास्ट है, निःशुल्क है, किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं है। आप हमें व्हाट्सएप पर, जो हमारे स्क्रीन पर नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहा है, उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे नंबर दिए गए हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी किसी भी तरह की परेशानी को हमको बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।